हेलो प्रणाम पलक नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम जा रहे थे अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में। ये वीडियो पुरानी है, मुझे समय नहीं हुआ, इसलिए वहां पहुंच के चाय पानी पी और उसके बाद हम चले गए थे हॉर्स राइडिंग के लिए। ये हमारी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब हम घोड़े पे बैठे थे। ये है मेरे हस्बैंड जिन्होंने सबसे पहले हॉर्स राइडिंग ली, और उनके साथ हमारी भतीजी, और जो बीच में आप देख रहे हैं वो है मेरे जीजा जी जो ट्रेन कर रहे हैं हमें। वो हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं आर्मी के बच्चों को। और ये देखिए, अब आ गई मेरी बारी। इस घोड़े का नाम चेतक है। ये सच में बहुत स्मार्ट था, देखो इसकी सुंदरता। और उसके बाद खूब मजे करने के बाद ये देखिए, बेस्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि पहली बार मैं घोड़े में बैठी थी, तो मेरे लिए सच में बहुत खूबसूरत था। जिंदगी में जो मिले कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसके भी आनंद लिए। फिर उसके बाद हम चले गए थे कुछ अदर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने। आर्मी और आर्मी का एरिया सच में खुद ही अपना परिचय दे देता है। यहाँ देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो ये बनाए हुए हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं। ऐसे ही हमें भी सीखना चाहिए, अपने बच्चों के लिए ऐसे बनाने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में निडरता और साहस का विकास होगा। फिर आई मेरी बारी और हमने भी किया। बचपन में ये सब करने को नहीं मिला, इसलिए जवानी में ही सही बुढ़ापे में ही सही हाँ, पहले पता नहीं था, इससे चप्पल में चले गई। और चप्पल जब ये कर रही थी तो मेरी चप्पल ही अटक गई दोस्तों, ये लो। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड करते अदर स्पोर्ट्स एंजॉय। एंजॉय करते करते हम फिर पहुंचे घर, और यहाँ चल रही थी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में पहुंच के हमने लिए खूबसूरत से फोटोज, दीदी, जीजा जी, डुगू, हस्बैंड और मैंने। ये है डुगू महाराज बर्थडे बॉय, नजर लगाना मना है। ये है पानी प्यास का अलार्म। डुगू महाराज को समय से पानी नहीं मिला, इसलिए डुगू महाराज खुद ही चल दिए पानी की तलाश में। ये लो, ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं, ऐसे ही डुगू को पानी मिल गया। पानी पी के डुगू को आया खूब आनंद। डुगू के साथ रात भर खूब मजे किए और सुबह निकल गए फिर अपने एक दोस्त से मिलने, मित्र से मिलने। हम जा रहे थे चंडाक की ओर। सच में ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। आप कभी चंडाक की ओर जाओ तो ये जो राइड है इसे ज़रूर एंजॉय करना। छोटे छोटे झरने, शांत एरिया, ठंडी हवा और ऊपर से ये सुंदर सा दृश्य, सच में ये काफ़ी आनंददायक था। उसके बाद हम पहुंच गए थे पिथौरागढ़ के व्यू पॉइंट पर। व्यू पॉइंट पर बैठने का और यहाँ फ़ोटोज़ लेने का मेरा मन था, पर उसके बाद जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक वायर्स की इतनी गंदी ध्वनि आ रही थी जो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आगे गए, हम वहाँ पर बैठे। वहाँ से हमने आनंद लिए शोर घाटी का। यहाँ पर बैठ के पता चला शोर घाटी को शोर घाटी क्यों कहा जाता है। एक शांत गहराई में बसा हुआ, चारों ओर से प्रकृति से घिरा ये सुंदर सा शहर उत्तराखंड की एक अलग पहचान है, जो शोर घाटी के नाम से जानी जाती है। फिर मैंने लिए कुछ पिक्चर्स और फिर हम चल दिए परम मित्र की कुछ वीडियो क्लिप्स बनाते हुए चंडाक की ओर। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। हमें बहुत टाइम बाद, बहुत ही लंबे समय बाद घूमने को मिला। और ये है जेल, इसकी बड़ी बड़ी दीवारों में कैदियों को दौड़ाया जाता है। और ये है प्रकृति के बीच बसा सुंदर सा बनाया हुआ स्विमिंग पूल। फिर पहुंच गए था हम मेघना होटल में, बैठी चाउमीन खा लो। हमें खाने का मन नहीं था क्योंकि हम नाश्ता करके आए थे। फिर हमने एक लंबी सी बाइक राइड ली ऊपर की ओर। यहाँ ये जो एरिया था ना, ये सबसे बेस्ट था। ठंडी सी सड़क, एकदम पूरी छायादार और शुद्ध हवा, आनंददायक, सबसे बेस्ट। और फिर आगे थे मोस्ट मानू मंदिर। हमने खाना खा के गए थे, इसलिए हम दर्शन नहीं किए हमने। हम चले गए थे वहाँ से आगे को एक बाइक राइड लेके हम वापस पहुंचे मेघना होटल में। यहाँ पहुंच के मैंने देखा ये सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य। अपने हस्बैंड और परम मित्र के साथ हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। हमने रसमलाई और मोमोज के साथ यहाँ पर एंजॉय किया। फिर खूब मजे लेने के बाद हम पहुंच गए थे अपने घर की ओर। लग गए थे रास्ता, घर की ओर रास्ता लगते हुए देखो कैसा उजाला सा हो गया। हमारा मन भी कुछ ऐसी खिलखिला उठा था अपने घर पहुंच के। कहीं भी जाओ, कितना भी एंजॉय करो, अपने घर का एक एरिया आते ही सांसें खुल जैसी जाती हैं। घर को पहुंचना भी एक अलग आनंद देता है। हमें किरोली में कुछ काम था। इस एरिया को किरोली बैठोली कहते हैं। इस एरिया में थोड़ा काम था, इसलिए अपनी दुकान तक नहीं बना पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रही मेरी भतीजी।